लोग डीएम ऑफिस से आए थे यहाँ पर। आने के लिए एक दाना भी नहीं है। ठीक, भगवान ही सुनेंगी, ये तो हमारी सुनने वाले हैं नहीं। आपकी समस्या का समाधान होगा, कब होगा, किस दिन होगा? योगी जी को, प्राइम मिनिस्टर को, अमित शाह या मैंने जो भी बैठे हुए हैं, सीधे जेल भेजेगा वहाँ का न्यायालय। नमस्कार, आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। मैं राजेश्वर चौहान। मानसून चला गया, बादल भी अपने घर चले गए, मानसून सत्र भी ख़त्म हो गया। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने इस्तीफा दिया, नए उपराष्ट्रपति वो भी बन गई। अमेरिका ने 50% टैरिफ भी लगा दिया और पड़ोसी देश नेपाल में जेएनजीओ ने सत्ता परिवर्तन कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे ये सब क्यों बता रहा हूँ। ये ज़रूरी है, यानी कि समय किस रफ्तार से चल रहा है, समय बदल रहा है। अगर समय नहीं बदला तो सहारा कर्मचारियों का पिछले 70 दिन से हड़ताल पर बैठे और सिर्फ अपनी सैलरी की आस में, उनका समय रुक गया है वहीं के वहीं। जबकि इन 2 महीनों में पूरा चक्र बदला है, देश विदेशों में सब कुछ बदल गया। एक बार फिर उनके हालात आप तक पहुंचाने आया हूं। कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, दिवाली आने वाली है, नवरात्रे चल रहे हैं, पैसा नहीं तो त्यौहार कहाँ का होगा। बात करेंगे हम इनसे। सब कुछ बदल गया जो मैंने अभी बताया, चेंज हो रहा है, समय भी चल रहा है, पर आप लोगों का समय अभी भी रुका हुआ है। क्या बदला इतने दिन में, 70 दिन में? सर वक्त तो अपने हिसाब से चल रहा है, अपनी गति से चल रहा है, मगर हमारी गति जो है वो थम सी गई है। वो भी इस सहारा समय न्यूज़ चैनल में, जो कि जिसका स्लोगन था समय से आगे सहारा और सहारा समय। मगर उस सहारा समय को समय की रफ्तार से आगे ले जाने की स्थिति में जिन्होंने अपना पूरा सहयोग दिया, वो कर्मचारी आज उनका समय, उनका परिवार का समय, उनके बच्चों की शिक्षा, उनके पारिवारिक जितनी भी स्थितियाँ वो सबकी सब थम गई हैं। आपने बहुत सारी अभी गतिविधियाँ गिनवाई जो इंटरनेशनल लेवल पे हुई, नेशनल लेवल पे हुई। हमारे यहाँ की भी मैं आपको 2-4 गतिविधि गिनवा देता हूँ। 70 दिन हो गए हैं, आप जानती हैं, आप 2-4 बार पहले भी आ चुके हैं। 70 दिन हमें धरने पे हो गए हैं। इस 70 दिन में आपने मानसून का जिक्र किया, धूप का जिक्र किया, गर्मी का, उमस का, सब हमने झेल लिया। थोड़ी सी उम्मीदें भी जागी, मगर वो उम्मीद का सूरज उगा और उसके बाद जो है निराशाओं का जो बादल है उसने उसको हमें घेर लिया। कुछ दिन पहले डीएम ऑफिस से लोग आए, इसको सील करने की बात हुई, अंदर खाने क्या सेटिंग हुई कोई पता नहीं चला। 5 टोटल आरसी कट चुकी हैं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 3 आरसी जो कटी हुई हैं, जो डीएम ऑफिस जा चुकी है, उसके थ्रू उसके लिए ये लोग रिकवरी के लिए आए हुए थे। आरसी कटी हुई है तो उतना जो अमाउंट है वो जमा होना चाहिए कोर्ट में, मतलब अगर देखा जाए। ये वो लोग डीएम ऑफिस से आए थे यहाँ पर और उन्होंने बोला था कि आप पैसा जमा कीजिए तो सील कर देंगे। तो उन्होंने 48 दिन का टाइम दिया था। उसके बाद मैनेजमेंट, इनके पास जो रावण था ना सर, उसके पास सिर्फ 10 सर थे सोचने के लिए, मगर इनके पास इतने सर हैं कि अगर आप काटते भी रहेंगे ना तो ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, मगर इनके जो निचले दर्जे के सर हैं ना, जिसमें साजिशें चलती है, वो ख़त्म नहीं हो पाएंगे। तो इन्होंने चेक भी बनाया, वो चेक किसको देने गए, कहाँ देने गए, किसी का कुछ नहीं पता है। मतलब कुल मिला के ये जो अभी भी 1 रुपया किसी के भी अकाउंट में नहीं आया है। यथास्थिति वही है जो आप पहले देखे। और अभी जो सुनने में आया कि 48 घंटे का जो समय दिया, ये कोर्ट गए थे शायद रुकवाने को, तो कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है वहाँ पर। उन्होंने कहा कि पहले जाके जो कर्मचारी हैं उनका पैसा दीजिए, उसके बाद हम आपकी बात सुनेंगे। तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्या उसके बाद भी नहीं सुना इन्होंने, कोर्ट की फटकार के बाद भी? सर मैंने बोला ना आपके पास रावण के पास 10 सर थे, इनके पास बहुत सारे सर हैं। इनको बाकायदा फटकार लगाई गई, इनको डीएलसी से भी बोला गया, इनको डीएम ऑफिस से भी बोला गया, कोर्ट से भी बोल दिया गया। उसके बाद भी इनके पास इतना पैसा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये कहते हैं कि प्रशासन, पुलिस, कानून व्यवस्था मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मैं सबको मैनेज कर सकता हूँ, और वही ये मैनेज कर रहे हैं। बस पैसा आपको नहीं दे सकते, चाहे उसमें वो कहावत है ना कि डबल पैसा खर्च कर सकते हैं चाहे मैनेजमेंट, पर आपको पैसा नहीं देना है। बाकी जो चला था बीच में कि कुछ लोगों की सैलरी आ रही है जो आपके साथ नहीं थे, 2 धड़ बना दिए थे, क्या उन लोगों की सैलरी आ रही है अभी? सर अभी इन्होंने किसी का भी पैसा नहीं दिया है। इनको अगर इन्होंने उनका पैसा दिया तो इनको हमारा भी पैसा देना है। डीएलसी बोलेगा भाई जो लोग कानूनन तौर पे हैं आप उनका पैसा नहीं दे रहे हैं, और जो लोग आपके साथ हैं उनका पैसा कैसे दे रहे हैं? तो इन्होंने इसलिए उनका पैसा भी रोका हुआ है। और अगर वो यहाँ पैसा दे देते हैं फिर भी 2 फाड़ हो जाएगा। फिर जो 2 फाड़ में जो ऊपर लोग बैठे हैं, अगर हमें नीचे वालों को पैसा मिल जाए तो वो नीचे आ जाएंगे। सुनने में ये भी आता है कि जब आप लोग जाते हैं तो ये कह देते हैं मैनेजमेंट की आप केस कर दिया है तो कोर्ट से लीजिए, और कोर्ट की ये मान नहीं रहे। सर हम तो इन्होंने बोला था आप लीगल तौर पे जा रहे हैं, लीगल तौर पे जितना पैसा मिलना होगा आपको मिल जाएगा।
अब लीगल में कोर्ट ने भी बोल दिया, डीएलसी ने भी बोल दिया, डीएम ने भी बोल दिया, आपके यहाँ पर आकर अनाउंस चला गया कि 48 घंटे के अंदर सील कर देंगे, तब भी ये इतने बेशरम लोग वो जो हैं। समय था 48 घंटे का वो बीत गया है कब बीत गया सर, अभी इनको फ्राइडे तक का शायद टाइम मिला हुआ है। और समय मिल गया है। हाँ, और इन्होंने चेक बना रखा है, चेक बना के इसके उसके जो फ़ोटो बना के फ्रेम करके और अपने केबिन में लगा लिया सुमित राय ने, कि वो सिर्फ उसको देखता रहे कि इसको मैं जाने नहीं दूंगा किसी भी स्थिति में उनके हाथ में। ये बेसिकली सिर्फ हमको परेशान कर रहा है। इसकी स्थिति यही है कि यहाँ पर जो बैठे लोग हैं वो मरमुरा आ जाए किसी भी तरीके से, और सारा जो वो चेक जो बना हुआ है वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाए। एक नई खबर और अभी आई है कि इसको बेचने का अडानी ग्रुप से कुछ बात चल रहा है, कितनी सच्चाई है? क्या वाकई अडानी ने लेने वाला है, कोर्ट से कुछ राहत मिलने वाली है, कोर्ट भी इसमें शामिल है कि आप बेच दीजिए? और ये भी कहा गया है कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जिस पे कोई अड़चन नहीं है उसे बेच के एम्प्लॉय का पैसा दे दिया जाए, कितनी सच्चाई है इसमें? सर देखिए, ये तो सब बातें होती रहती है। 2014 से जब से स्थिति सहारा की ख़राब हुई, अभी तक हमने बहुतों के नाम सुने कि ये इसने ख़रीद लिया, ये उसने ख़रीद लिया। अभी भी इस बात में कितनी सच्चाई है, अभी सिर्फ अफवाहों में है। जिस दिन वो अगर ये सच्चाई सच निकल आए तो आप लोगों का पैसा तो रिकवर हो सकता है। अगर ये बातचीत सच आ जाती है तो फिर वो किस बेस पे उनको बेच रहे हैं, उन्होंने एम्प्लॉय के बारे में क्या बताया है, अगर वो चेक देंगे तो किसको देंगे? जब हमारा एयरलाइंस बिका था तो जो एयरलाइंस खरीदने वाली थी कंपनी, उन्होंने चेक जो है वो मैनेजमेंट के हाथ में दे दिया था और सारा का सारा पैसा मैनेजमेंट खा गया था। अगर अभी भी आपकी बात में मैं अगर सच कह दूं, अगर अडानी भी खरीद ले और वो चेक जो है वो इनको दे देगा, फिर भी गलती हाथ में जाएगा, हमारे पास तो फिर भी पैसा नहीं आ पाएगा। क्योंकि जो लोग, अब आप देखिए, जो लोग कानून डीएम मतलब इनके लिए कुछ नहीं है। कोर्ट सबसे बड़ा माना जाता है। कोर्ट ने अगर एक बार कोई आदेश दे दिया तो पालन होता है, पर ये उसका पालन भी नहीं कर रहे हैं। सोचिए कितना विकराल स्थिति है। यानी कहा जाता है ना कि सर्वश्रेष्ठ अपने आप को समझना। और अभी देखिए त्योहारों का सिलसिला है, आप देखिए कई बार मैं आपको दिखा चुका हूँ। अब क्या रास्ता है? अब तो मतलब थकावट आपके चेहरों से भी नज़र आ रही है, साफ साफ मायूसियाँ से लग रही हैं। क्या करें लोग? थक भी गए हैं, बीमार भी हैं, शरीर से भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं। मगर सर 2 अक्टूबर का जो दिन है ना, वो शायद हमारी किस्मत पे लिखा हुआ है। ये 2 अक्टूबर का दिन है। इस दिन 2 खास वो चीज़ हैं, एक दशहरा और एक है आपका गांधी जयंती। हम जो लोग हैं वो राष्ट्रपिता गांधी जी के जो मार्ग जो उन्होंने दिखाया ना, सही सत्य पे चलिए, हिंसा मत कीजिए, अहिंसा की राह पे चलिए, तो हम शांतिपूर्व सत्य के मार्ग पे अहिंसा रूप से चल रहे हैं। और एक उस 2 अक्टूबर को एक और चीज़ है, रावण दहन। तो जो रावण का अहंकार था ना, वो सेम है सुमित राय और ये पूरा इस मैनेजमेंट पे। अब मुझे ये देखना है बस, हम सारे के सारे उसी पढ़े हैं कि शायद हो सकता है कि अहिंसा के मार्ग पर चल के, साहित्य से चल के, शांति से चल के, शायद हो सकता है इसी मार्ग से 2 अक्टूबर के आसपास उस रावण का तो अंत हो गया। इस रावण और अंत ना हो के कम से रावण के जो 10 सर हैं, अंत ना हो इसका, कम से कम इसका कलेजा ही जग जाए, अंदर से दिल ही जग जाए। कार्ड तो सर किसी का नहीं रहा। जब रावण का नहीं रहा तो ये चीज़ क्या है? बस हम भी उसी मार्ग पे हैं। 2 चीज़ उस दिन भी साथ में, 2 चीज़ उस दिन सेम है और 2 चीज़ यहाँ पर सेम वो यहीं पर है। एक रावण का अहंकार और एक सत्य के लिए अहिंसा और शांति से चलने वाले हम कर्मचारी। कितनी परेशानियाँ हो रही हैं अब आप लोगों को, क्योंकि पैसे नहीं हैं, त्यौहार हैं, बच्चे घर में, हर चीज़ है। बहुत परेशानी हो रही है। खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। ठीक है, हम लोग इतना परेशान हो गए हैं, 6 महीना हो गया है। परिवार बोलता है क्या कर रहे हो, घर पर आ जाओ। हम कहें नहीं, हम लोग कार्रवाई कर रहे, कुछ ना कुछ फ़ायदा तो होएगा। अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हुई है। ऐसी कश्ती है जिसका किनारा ही नहीं पता, क्योंकि कहीं काम करो, कहीं कंसन में ऐसा होता है कि लेट लतीफ़ सैलरी आती है, आस तो होती है कि चलो मिल जाएगी, यहाँ तो कोई आस ही नहीं है। देखिए, हम लोग का उम्र हो गया है 50 के ऊपर, अभी कहीं कंपनी काम देगी नहीं हम लोग का। अब क्या करें, जो हम लोग है बकाया वही मिल रहा टाइम से, बस परिवार गुजारा हो जाए। जी, ऐसी परेशानियाँ तो जूझ रहे हैं, सभी लोग जूझ रहे हैं। हाँ जी, इतनी परेशानियाँ चल रही हैं, क्योंकि वो तो दिख ही रहा है। सारे जीवन में परेशानियाँ भुगतते आए हैं। हम तो यहाँ पे 5 बार गिर चुके हैं, जब इन्होंने कुछ नहीं दिया। 5 बार चोट लग चुकी मेरे। बस उस टाइम पे जो 10-20 हज़ार रुपये का जो इलाज हुआ वो करवाया, आज तक उसके अलावा कोई इलाज करवाया नहीं। तो इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? पैसे बहुत हैं वैसे इनके पास, खबरें तो ये है कमी नहीं है। पैसे तो ये चाहें तो ऐसे जो है अडानी जैसों को 10 को खरीद लेंगे, ये इतनी संपत्ति है इनके पास। लेकिन इनकी को परेशान कर दिया, एम्प्लॉय को परेशान कर ही रहे हैं शुरू से। जी, क्या है अब उम्मीद क्या है? क्योंकि ये तो कानून की भी नहीं मान रहे। कानून के आगे तो सब कुछ झुक जाता है। कहते हैं ना कि एक बार कोर्ट का ऑर्डर आ जाए तो आपको मानना ही पड़ेगा, तो उनकी भी नहीं हम मान रहे हैं। भगवान हो गए, इसी उम्मीद से बैठे हैं कि कभी कुछ हो, हमारा भगवान हमारी सुनेगा। हाँ, तो बस उसी चक्कर में अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, सबके लिए बैठे हुए हैं। और बहुत सारे भाई हैं जो हमारे साथ हैं,
वो उनके बहुत पर परेशानी है उनके साथ, बच्चों के स्कूल में एडमिशन तक भी नहीं हो पाए हैं अभी तक। क्या भगवान सुनेंगे इस बार? क्योंकि अब तो भगवान की आस है, नीचे वालों की तो मान ही नहीं रही। नहीं, भगवान ही सुनेंगे, ये तो हमारी सुनने वाले हैं नहीं। अगर ये सुनते तो आज दिन तक सुन लेते, और नहीं ये सुनेंगे भी नहीं हमारी, क्योंकि इनको आदत पड़ चुकी है। जब तक ऊपर से इनको डंडा नहीं पड़ेगा तब तक ये सुनेंगे भी नहीं। मतलब कुल मिला के ये कह सकते हैं इसके लिए कि सैया भय कोतवाल चल रहा है ना, तो डर का है, ऐसे ही लग रहा है इनका। तो इन्हें लगता है कानून इनकी जेब में ही है। अगर देखा देखिएगा, आज धरने को 70वां दिन है और हम लोग अभी भी शांतिपूर्वक धरने पे बैठे हुए हैं। और दूसरा ये है कि हम इसके अलावा अपने काम को शांतिपूर्वक कर भी रहे हैं, बुलेटिन भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, धरने पे भी बैठ रहे हैं, लेकिन हमारा कोई ध्यान नहीं दे रहा इस ओर। हमें इस चीज़ का अफसोस है कि कहते हैं कि जब बच्चा रोता है तो या तो माँ के पास जाता है या बाप के पास जाता है। हमने वो भी करा, हमने इनके पास गए, प्रशासन से भी गुहार लगा चुके हैं हम लोग, और तुम्हारे जो मैनेजमेंट से भी हमने बात की है, लेकिन मैनेजमेंट का कोई भी बंदा, कोई भी अधिकारीगण आकर के हमसे ये नहीं कहना चाहता 70 दिनों में, हाँ, कि आपकी समस्या का समाधान होगा, कब होगा, किस दिन होगा, इसके लिए कोई भी आगे आकर के बोलने को तैयार नहीं है। कोई भी तैयार नहीं है। कई लोग, जैसे पहले भी मैंने कहा कि चले गए दुनिया से सांस में कि कुछ मिल जाए, अभी हाल फिलहाल की भी कुछ खबरें आई हैं। कैसे, अब कैसे देख रहे हैं? देखिए, 70 दिन हो गया हम लोगों के धरने का शांतिपूर्ण, हम शांतिपूर्ण कहेंगे क्योंकि हम लोग पत्रकार हैं। तो पत्रकार का काम ही होता है कि आवाम की परेशानियों को उठाना, जिसमें से आप भी आए हैं उठाने के लिए हमारी परेशानियों को। हो सकता है ये योगी जी को, प्राइम मिनिस्टर को, अमित शाह या मैंने जो भी बैठे हुए हैं प्रशासन के लोग, उस तक ये वीडियो जाए और त्वरित इस पे संज्ञान लिया जाए। 70 दिन से हम लोग बैठे हैं, यहाँ का मैनेजमेंट बिल्कुल सोया हुआ है। आरसी कट गई, हाई कोर्ट से भी इन्हें फटकार लगा, डीएलसी से आरसी कटने के बाद डीएम से भी फटकार मिली इन्हें, फिर भी इनके कान पे जू नहीं रेंग रही है। पर इतनी ताकत कहाँ से आ रही है जो कोर्ट की फटकार को सह रहे हैं, जबकि कोर्ट ने अगर कुछ ऑर्डर दे दिया तो मानना पड़ता है। कहाँ से इतनी ताकत मिल रही है? हिंदुस्तान में कहा जाता है कि अगर आपके पास पैसा है तो सब कुछ है। इसके पास, कंपनी के पास पैसा बहुत है, पैसे के बेस पे ये सब कुछ उल्टा सीधा कराना चाह रही है, लेकिन हम लोग सही ट्रैक से जा रहे हैं रास्ते पे, हम लोगों को ज़रूर न्याय मिलेगा। और हो सकता है कि फ्राइडे को हमारी सुनवाई है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। फ्राइडे को डेट है जी। हो सकता है इन पे, हो सकता है कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का भी वो लगा दे। लगना चाहिए, वैसे तो लगना चाहिए, क्योंकि जो टाइम दिया था 48, 2 सुनवाई में इनको फटकार लग चुकी है। अगर पूरा देखा जाए सर, फटकार की तो इनकी पुरानी आदत है, ऐसा नहीं है सालों से ईडी और दुनिया भर की फटकार तो वहाँ से, और इसमें भी कोई गलत नहीं होगा, सहारा श्री उन्हें भी फटकार मिली गई थी। तो ये तो सालों से सुन रहे हैं और पता नहीं कैसे हजम कर लेते हैं, जबकि आम इंसान डर जाता है कोर्ट ने अगर कुछ भी बोल दिया तो। इसलिए कि इनको जो सलाह और मशवरा देने वाले हैं सब लुटेरे हैं, कोर्ट के नाम पे कि ये कर देंगे सर, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मोटा पैसा ऐंठ लेते हैं। लास्ट में क्या होता है, इन्हें मुंह की खानी पड़ती है। जितना ये वकीलों को दे रहे हैं उतने में आप सब लोगों के साथ सैलरी हो सकती है, छुटकारा मिल सकता है। निपट गया होता सर, अगर ये हम लोगों को दे देते पैसा तो ये निपट गया होता। अभी कुछ बेचने का जो चल रहा है मामला, सत्यता है इसमें कि अडानी और ये सब? देखिए, सुनने में तो आया है, लेकिन हकीकत क्या है कि 70% तक डीलिंग करीब अडानी से हो चुकी है इनकी। कुछ ऐसी जगहों पे जहाँ पे कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, इन पे इनकी डीलिंग अटकी हुई है। ये मान, अगर ये हो जाए तो कुल मिला के आप लोगों को फ़ायदे का सौदा हो सकता है कि अगर किस कंडीशन में होती है देखना पड़ेगा कि अगर एम्प्लॉय का बकाया दे दिया जाए। हमें तो कोर्ट पे, न्याय पे बिल्कुल विश्वास है। हम लोग जा चुके हैं, वहाँ से हमें न्याय मिलेगा, चाहे कोई दूसरी कंपनी इसको ख़रीदे, टेक ओवर करे या यही रहे। न्याय मिलेगा, कैसे मिलेगा न्याय? 70 दिन से अभी तक तो कुछ खबर नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिलेगा न्याय, जहाँ अभी भी आस है आप में इतनी? बिल्कुल, न्यायालय पे पूरा भरोसा है। जहाँ से इनको फटकार मिला है वहाँ से न्याय मिलेगा। उच्च न्यायालय ये बोल चुकी है कि फ्राइडे तक पूरा पैसा जमा करना है इनको। आरसी का जो कटा हुआ है अप्रैल, मई और जून माह का 1,02,96,220 रुपये का आरसी कटा हुआ है, जमा कराना था कोर्ट। उसके लिए ये लोग यहाँ से चले गए, चालाकी किए कि हम जाके इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्टे ले लेंगे। इनको स्टे नहीं मिला। 25 वकीलों की फौज उतारी थी उन्होंने, 25 वकीलों की,
कि इन जो 5 महीने से हम लोगों को सैलरी नहीं दी है। अच्छे बड़े नामी वकील होंगे शायद। बड़े नामी वकील है, 25 वकील, लेकिन फिर भी उन्हें कोई राहत कोर्ट ने नहीं दिया। उनका खर्चा पानी कितना किया उन लोगों ने? हैं 25 वकील की टीम को ले जा करके आप कोर्ट में खड़े हो रहे हैं तो उनके ऊपर खर्चा नहीं हुआ? वो लाखों रुपए फीस जाती, इसमें में आपकी सैलरी चली जाती सर। लेकिन हमें देने के लिए परेशान कर रहे हैं। हमारे लिए पैसा नहीं है, और जगह के लिए सब जगह पैसा है, हमारे लिए नहीं है। कैसे देख रहे हैं अभी आप? अब क्या आस अभी भी बची है या टूटने लगे हैं अब? हम भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं और भगवान जो है हमारे लिए अच्छा रास्ता दिखाएंगे, ये तो हमको विश्वास है। और अब तक जो हम लोगों ने रास्ता देखा है कोर्ट का, न्यायालय का देखा है, और न्यायालय हमको रास्ता दिखाएगा, देगा और पैसा हमको मिलेगा। भले ये इनके प्रकार ये कितना ही देर लगाएं, कितनी ही चालबाजी करें, कितना ही कुछ भी कर लें। अभी शुक्रवार को हमारा जो है हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, तो उस पर इनको जो है सीधे जेल भेजेगा वहाँ का न्यायालय इनको जेल भेजेगा। क्वांटम ऑफ कोर्ट लगेगा इन पे और इनको जेल भेजेगा। कहते हैं कि कानून व्यवस्था पे सबसे ज़्यादा विश्वास होता है आम लोगों को। जब कानून की नहीं माने लोग तो भगवान का ही भरोसा रहता है। नहीं, कानून की तो मानेंगे, मानना पड़ेगा कानून की। एक नहीं माने तो ऊपर चले गए, मानना तो पड़ेगा। कानून पे हम लोगों को पूरा भरोसा है और फ्राइडे को ये फिर मुँह की खाएंगे और पैसा जमा करेंगे, ये हमारा पूर्ण विश्वास है इलाहाबाद हाई कोर्ट पे। और इनको मुँह की खानी पड़ेगी। ये 25 वकीलों की फ़ौज खड़ी कर दें या 200 वकीलों की फ़ौज खड़ी कर दें, जो सत्य है वो तो सत्य ही रहेगा, कागज़ों पे सत्य ही रहेगा, उसको असत्य तो कर नहीं सकते आप। हम लोगों ने काम किया है, हम लोगों का मेहनताना यहाँ बकाया है। डीएलसी साहब आरसी काटे हैं, वो सब कागज़ों पे है, तो उस पर स्टे कैसे मिल जाएगा? कौन इनको गुमराह करता है, कौन इनसे पैसा खाता है और क्यों ये गुमराह होते हैं? क्या साजिश है? क्या आसपास प्रशासन की बात करें, मैनेजमेंट जो है यहाँ का, डीएम, वो सब, वो आपके फेवर में है? कहीं ना कहीं थोड़ा सा लग रहा है आपको कि आपका फेवर नहीं मिल रहा है? नहीं, हमारे साथ प्रशासन का फेवर है, क्योंकि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। हमारी वार्ता भी एसीपी के साथ, एसएचओ के साथ बैठ के हुई, अच्छी वार्ता रही, लेकिन फिर भी मैनेजमेंट कह रहा है हम इन्हें पैसा नहीं देंगे। अभी लास्ट टाइम हाँ, तो क्या मुख्यमंत्री तक ये बात नहीं पहुंचाई जा सकती? आपको याद होगा, अभी एक केस मैं आपको बता रहा हूँ, जब हार जाता है ना आदमी, करंट केस है, एक फिल्म एक्टर हैं उत्तर कुमार, अगर आपको याद हो, उन पर कुछ एलिगेशंस लगे। पहले उस लड़की ने आसपास थानों में दर्ज करने की कोशिश की, एफआईआर, एसएसपी की यहाँ भी गई, भगा दिया गया। अब आप देखिए कितने दुख की बात है कि उसे मुख्यमंत्री ऑफिस जाके आपदह की कोशिश करनी पड़ी, आग लगाने की कोशिश करनी पड़ी, तब जाके इंसाफ मिला, एफआईआर हुई और आज उनको शायद जेल हो गई है। क्या सच्चाई है? मैं बता रहा हूँ आपको कि लोग क्या करें मजबूरी में, मैनेजमेंट ये सब करवाता है। जी, मैंने ये बताया इसलिए क्योंकि कैसी हालत है आजकल। यहाँ की मैनेजमेंट भी चाह रही है कि हम लोग भी कोई कदम उठाएं, लेकिन हम लोग पढ़े लिखे कदम उठाएं और आपको फंसाएं। जी, उग्र हो जाए, क्योंकि सुमित राय जी ने अपने आप को बंधक बना करके पेश किया कि हमें लोगों ने बंधक बना लिया है। 10-12 लोगों का नाम बाकायदा कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, हमें बंधक बना लिया गया है। एसीपी से साहब आए, हम लोगों से बात किए, केबिन में गए, मस्त हो करके शाही कुर्सी पे बैठे हैं। एसीपी साहब दंग रह गए देख करके, कैसे बंधक है ये, कैसा बंधक बना रखा है। तो ये लोग किसी हद तक जा सकते हैं। सही मायने में बंधक तो आप लोग बंधे हुए हैं, क्योंकि 70 दिन से, मैंने जैसे पहले ही बताया, हर मौसम बदल गया पर वक्त आपका वहीं का वहीं रुका हुआ है। अब कैसे देख रहे हैं? शुक्रवार को कुछ आस है? आपकी जो लीगल टीम है वो अच्छी तरह काम करेगी, रख पाएगी कोर्ट में? आज ना ये कुछ नहीं कर सकते, न्याय मिलेगा हम लोगों को। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोच लिया है, डीएलसी साहब ने सोच लिया है, डीएम साहब ने सोच लिया है, न्याय तो मिल के ही रहेगा। इनको कहीं से भी राहत नहीं है, कहीं नहीं राहत मिल सकती। हो सकता है आज या कल में, हो सकता है पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए। जो हमारी आरसी कटी है, ये लोग कितने महीने की कट चुकी है अभी तक? 3 महीने? ये 3 महीने क्या, बल्कि 4 महीने की भी कट गई हमारी, जो अगस्त की भी कट गई है। अच्छा, अगस्त की भी कट गई। टोटल अमाउंट की बात करें तो कितना अमाउंट कोर्ट ने कहा जमा कराओ? जुलाई की अभी कट गई है, रिसीव भी हो गई है। अगस्त की ऑलरेडी 29 की डेट है, वो भी कट जाएगी। करीब 2-2.5 करोड़ के करीब टोटल अगर देखा जाए आरसी। तो ये आपका मतलब पूरा बकाया है, फिर 3-4 महीने की सैलरी है? क्या है करंट सैलरी है? करंट सैलरी, पीछे का जो है वो अलग है। अप्रैल से है ये, अप्रैल मंथ से है। अप्रैल मंथ से है ये। हाँ, बाकी 2014 से देखा जाए तो मेरे ख्याल से किसी की भी 8-10 लाख से कम बकाया है। पूरा होगा। कितने लोग होंगे आपके साथ जो इनका सारा चल रहा है? करीब 200 लोगों की टीम है, जो हम लोग
इस एहतजाजी धरने में शामिल है और कोर्ट में हम लोगों का केस भी फाइल हो चुका है। अब कोर्ट से हमें न्याय की उम्मीद हो सकता है जल्दी हम लोगों के हक में फैसला आ जाए। फैसला आ जाएगा हक में? बिल्कुल हक में फैसला आएगा। और हम ये चाहते हैं आपके माध्यम से कि कुछ लोग यहाँ पे बहुत पैसा कमा के और इधर उधर लगाए हुए हैं, उसमें शत्रुघ्न नाम के व्यक्ति हैं और सुमित राय, इन दोनों का जो है जांच होना चाहिए ईडी से। आपके माध्यम से ये मैं बताना चाहता हूँ कि इन लोगों ईडी के जरिए मैं पहले भी बोला था इस बात को, मैं इस बात को पहले भी बोला था, कुछ लोगों का नाम भी बताया था मैंने। इन लोगों की आय से अधिक की संपत्ति, कम से 1-1 हज़ार करोड़ की इनके पास संपत्ति है, 1-1 हज़ार से, और कई लोग तो ऐसे इनके पास 2.5 करोड़ की, 250 करोड़ की से ऊपर की भी 2.5 हज़ार करोड़ की संपत्ति तक भी है। मुख्य भूमिका जो निभा रहे हैं इनके पैसे को सेटल करने का, वो ब्रजेश पांडे नाम के एक लोग हैं, वो इनका पूरा पैसा सेटल करते हैं। क्या राजनीति से ताल्लुक़ रखते हैं? राजनीति से, प्रशासन से सबसे ताल्लुक़ रखते होंगे। अब उनका तरीका क्या है, तरीका प्रशासन के तो कुछ ऐसा हो नहीं सकता। अब क्या तरीका है, ये तो प्रशासन को खंगालना चाहिए, ईडी को खंगालना चाहिए कि आय से अधिक संपत्ति ये लोग जो अर्जित किए हैं उसको कैसे सेटल किया जाता है, कौन लोग हैं जो इसको सेटल करते हैं, किस रूप में कर रहे हैं, ये देखने वाली बात होगी। अब देखना ये है, नॉर्मली बात कहें ईडी सीबीआई कैसे काम करती है सबको पता है। इसी संस्था में कुछ लोग ऐसे थे जो आए थे नॉर्मली, पर वो आज अपने बहुत बड़े संस्थान लेके बैठे हुए हैं, और मीडिया संस्थान भी हैं कुछ लोगों के, तो नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, समझदार हैं, सब समझ। इसी संस्थान में कभी काम करते थे, आज उनके अपने मीडिया हाउस है। सोचिए हज़ारों करोड़ के कैसे बन गए, कहीं ना कहीं इनका हक वहाँ चला गया। हाँ जी जी, क्या कहना चाहते हैं? सैलरी मिल नहीं रही, हालत ख़राब है सबकी साल। सर मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर पैसा मिल जाए तो लोग अपने अपने घर चले जाएं, शांति। दिवाली आ रही है, घर पे बहुत सारी का बहुत बड़ा टाइम है इस टाइम, किसी की जेब में पैसा नहीं है, ये देना नहीं चाहते। अब जो भी होगा देखा जाएगा। नवरात्रे चल रहे हैं, इस बहाने कुछ कृपा हो जाए। ये तो ऊपर वाले की मेहर है या माता रानी की मेहर, जो भी हो जाए जो अच्छी बात है। कोर्ट के जरिए मिले या ये खुद दे दें। उम्मीद में दुनिया कायम है। हाई अब कोर्ट चला गया, कोर्ट पे अभी भी विश्वास बचा हुआ है कि शायद देंगे, क्योंकि वैसे तो इनकी ताकत दिख ही रही है इतने दिन से। इनकी तो बहुत ताकत दिख रही है, इन्होंने बहुत ताकत दिखा दी है। अब ये हम देखते हैं कि हमारे साथ क्या होता है। क्या होता है आम आदमी के साथ, क्या होता है? आदमी की तो ज़िंदगी इन्होंने ख़राब करनी है। देखो जी, आम आदमी के साथ क्या होता है कैसे पता लगेगा, क्योंकि ये तो बहुत ताकतवर लोग हैं, ये तो कोर्ट की भी नहीं मानते। ये तो मेंटली हरास कर रखा है सबको, बायोमेट्रिक हाजिरी चालू कर रखी है कि मतलब पैसा नहीं देने और खुद ब को छोड़ के चला जाए आदमी, ये चाह रहे। ये ऐसा कर दिया इन्होंने कि लोग अपने आप निकलते रहें, बंद करेंगे, आदमी परेशान होके खुद भी चला जाए यहाँ। फिर ये ऐसा कदम उठा लें कि हमें इन्हीं पे केस करना पड़ जाए। केस करना पड़ जाए, हमको मजबूर कर रहे हैं कि हम ऐसा कोई घटना हो जाए यहाँ पे। मतलब सब्र का बांध तोड़ रहे हैं। सब्र लग रहा है अब हाई कोर्ट जब तक जिएंगे ना, जब तक इनसे लेके छोड़ेंगे पैसा। हाई कोर्ट में मामला है, अब तो हाई कोर्ट में मामला है। अब विश्वास है हाई कोर्ट में मामला चला गया है कि कुछ आपके पक्ष में? पूरा विश्वास है, हाई कोर्ट से इनको कोई राहत नहीं मिलने वाली। मंथली जो हमारी पेमेंट के लिए कोई इनको राहत नहीं मिलने वाली। हमारे बैकलॉग के लिए हो सकता है थोड़ा हमें और केस लगे। करंट सैलरी है अप्रैल से, इसका कोई भी कानून ऐसा नहीं कहता कि आप काम करवा लो और पैसा मत दो। आरसी कट गई है, उसके बाद मतलब उल्लंघन कर रहे हैं कानून और सबको ताक पे रखा हुआ है इन्होंने। कहते हैं कि मीडिया चौथा स्तंभ है, कहते हैं, आपने भी सुना है, मैंने भी सुना है। इस चौथे स्तंभ की बात कोई चौथा स्तंभ क्यों नहीं उठाता? चौथा स्तंभ इसलिए नहीं उठाता क्योंकि उनको, आप खुद मीडिया से, आपको सब पता है, मुझे खुद बोलने की ज़रूरत नहीं है कि क्या खेल है। मैं इस चीज़ को इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोग मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं और मीडिया का चौथा स्तंभ कहा जाता है, तो चौथे स्तंभ की बात कोई तीसरा उठाए, चौथा उठाए, कोई तो उठाए, कोई नहीं उठाता, समझे। लेकिन थैंक्स टू डीएम साहिबा, थैंक्स टू डीएलसी सर और एसडीएम सर, उनकी टीम वर्क, उनके लिए मैं हाथ जोड़ के थैंक यू कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं सिचुएशन बहुत ख़राब है। ये जो संस्थान है, ये जो लिखा हुआ है देख रहे हैं आप, सहारा इंडिया कॉम्प्लेक्स, कभी यहाँ सर्विस पाना चाहते थे लोग, और सर्विस पाने का इस संस्थान में सपना था कि कैसे भी जॉब मिले, पर मौसम बदले, सहारा की हालत देखिए, इसमें काम करने वाले रईस बन गए, अपने अपने संस्थान लेके बैठे हुए हैं। मीडिया हाउस भी हैं बहुत सारे लोगों के, सब जानते हैं, नाम बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ के जो बॉसेस थे, उनकी गाड़ियाँ आप देख लेंगे, उनके बंगले देख लेंगे, हैरान हो जाएंगे। पर इनकी हालत देखिए आप। अब इनकी आस है इलाहाबाद हाई कोर्ट। अब देखना ये है कि कोर्ट
क्या वाकई इस बात को सत्य साबित करता है? जो आम इंसान जब कहीं भी फंसता है तो वो कहता है कि मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूँगा, और ये आस है इनकी। अगर ये आस टूटी तो सोचिए न्याय का क्या होगा। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़, कैमरामैन रवि कुमार के साथ, धन्यवाद।